दादी, आपने जिस चीज के लिए मुझे ये पावर दी थी, मैंने वो कंप्लीट कर दिया। दादी, काश आज आप मेरे साथ होती तो देखती तुम्हारी पोती ने क्या काम किया है। दादी, अब इस रिंग का मेरे लिए कुछ काम नहीं। मैं ये रिंग आपकी फोटो के पीछे रख रही हूँ। जैस्मिन दोस्तों के साथ खेलते हुए, अच्छा हुआ हमारे यहाँ आइसकल आ गई, नहीं तो हम इस समय कभी खेल नहीं पाते। हाँ सही कह रहे हो, आइसकल ने हमारी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दिया, नहीं तो हम कभी भी ऐसे एंजॉय नहीं कर पाते। काश हम भी आइसकल से मिल पाते। हमारे पास भी आइसकल की तरह सुपर पावर होती जिससे हम भी दुनिया को बचा पाते। क्यों नहीं, हम सब में आइसकल जैसी पावर है। बस हमें चाहिए तो अपनी पावर को पहचानना। तो क्या तुम में भी आइसकल वाली पावर है? तो क्या हम भी सबको दानवों से बचा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो तुम ही बचाओ दुनिया को, हमें तो तुम खेलने दो बस। तभी जैस्मिन की माँ की आवाज आती है। बेटा जल्दी घर आ जाओ, शाम हो गई है, सभी पेड़ सो गए होंगे, उन्हें तंग मत करना। जैस्मिन कुछ सोचते हुए, ओके माँ, आ रही हूँ। सोने से पहले, बेटा सो जाओ, कल तुम्हें जल्दी स्कूल भी जाना है। माँ, क्या आज मेरे साथ आप सो सकती हो? क्यों नहीं बेटा, जरूर। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के। जैस्मिन माँ को बीच में रोकते हुए, माँ, आपसे कुछ पूछूं? हाँ बेटा पूछो। माँ, आपने शाम को कहा था कि पेड़ सो रहे हैं। क्या पेड़ भी हमारी तरह सोते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, वो सोते भी हैं और हमारी तरह सांस भी लेते हैं। माँ, वो कैसे? मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी बताती हूँ। पेड़ भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं, बस फर्क यही है, जो तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, वो उसे लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर माँ, आपने तो कहा था कि वो रात को सो जाते हैं। हाँ बेटा, पेड़ रात को सो जाते हैं। लेकिन माँ, कुछ पेड़ तो हमें फ्रूट्स भी नहीं देते, तो हम उन्हें क्यों रखते हैं? हम उन्हें काट क्यों नहीं देते? नहीं बेटा, पेड़ हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। वो फ्रूट भले ही हमें ना दे, लेकिन वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ी देते हैं, कागज देते हैं। उनकी डालों पे कई पंछी रहते हैं। मधुमक्खी पेड़ों पे छत्ता बनाती है, जिससे हमें शहद मिलता है। और हाँ बेटा, उनकी जड़ें मिट्टी को जोड़ कर रखती हैं, जिससे हम कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचते हैं। प्राकृतिक आपदाएं? ये क्या होती हैं? बेटा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे पहाड़ टूटना, बाढ़ आना, भूकंप आना। आज आदमी पेड़ काट के घर बना रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि ये पेड़ ही एक दिन हमारे घरों को बचाएंगे। माँ, कुछ और बताओ ना पेड़ों के बारे में। बेटा सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है और तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी। माँ चादर देते हुए चली जाती है। जैस्मिन पेड़ों के बारे में सोचते हुए सो जाती है। जैस्मिन स्कूल की ट्रिप पे जाते हुए बस से देखती है कि जिस रास्ते से वो जा रही होती है, पहाड़ों से पेड़ों को हटाया जा रहा होता है। थोड़ा आगे चलती है तो देखती है लोग घर बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे होते हैं। बस थोड़ा और आगे चलती है तो वो देखती है लोग नदी के किनारे से पेड़ काटकर बांध बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये सब देखकर परेशान होते हुए जैस्मिन ये सभी बातें अपनी टीचर को बताती है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए कि अगर हम पेड़ काटें तो उससे ज्यादा पेड़ लगाएं, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। जैस्मिन कुछ सोचते हुए, आज से मैं हर दिन एक पेड़ लगाऊंगी। जैस्मिन सड़क के किनारे पेड़ लगाते हुए, तुम ये क्या कर रही हो? मैं पेड़ लगा रही हूँ। ये एक दिन बड़े होकर हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाएंगे। आज तुम पेड़ लगा रही हो, कब ये बड़े होंगे, कब ये हमारी रक्षा करेंगे? तब तक तो हम इन्हें भूल ही जाएंगे। नहीं, मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगी और उनकी देखभाल करूंगी। अरे लगता है ये पागल हो गई है, इसे छोड़ दो इसके हाल पर, हम तो चले खेलने। फ्रेंड्स खेलने जाते हुए। कुछ दिनों बाद एक दिन जब जैस्मिन और उसकी फ्रेंड दूर पहाड़ों में कहीं खेल रहे होते हैं,
क्यों आज तुम नहीं गई पेड़ लगाने? नहीं, आज मैंने अपने लगाए सभी पेड़ों को पानी और खाद दी है और उनको देख के मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, तो क्या अब वो हमें किसी भी आपदा से बचा लेंगे? नहीं, पर जब वो बड़े हो जाएंगे तो जरूर हमें बचाएंगे। और फिर सभी बच्चे खेलने लगते हैं। तभी किसी की नजर पहाड़ों की तरफ उड़ते हुए धुएं पर पड़ती है। देखो, वो क्या है? ये तो किसी भयानक तूफान की तरह लगता है। बच्चों, जल्दी से वापस घर चलो, लगता है कोई भयंकर आपदा आने वाली है। ये क्या है? लगता है पहाड़ों में फिर से कोई बर्फ की चट्टान टूटी है। न जाने इस बार फिर से कितनों को अपने साथ बहा ले जाएगी। क्या इससे कुछ खतरा है? हाँ बेटा, ये तो हर साल होता है। बर्फ की चट्टानें टूटती हैं और मैदानी जगहों पर रहने वाली कई जिंदगियों को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। कुछ सोचते हुए घर की तरफ भागती है। घर पहुंचते ही वो दादी की तस्वीर पलटती है और रिंग वहां से निकालती है। दादी की रिंग को अपनी उंगली में पहनती है। काश दादी, आपकी इस अंगूठी में कुछ ऐसी पावर होती जिससे मैं उड़ के वहां पहुंच पाती और सभी की जान बचा पाती। ये सोचते सोचते वो रिंग के लगे ऊपर नगीने को घुमाती है और क्या देखती है कि उसमें कुछ अद्भुत सी पावर आ जाती है और फिर वो एक सुनसान सी जगह पर जाती है। आई एम द आइस गर्ल। और वो अब आइस गर्ल में बदल जाती है। अब वो जैसे ही अपने हाथ हवा में खोलती है, वो उड़ने लगती है। अब उसको अपनी पावर भी बहुत अधिक लगती है। आइस गर्ल अब पहाड़ों से निकले धुएं की तरफ उड़ने लगती है, जो बहुत ही भयंकर रूप ले रहा था। आइस गर्ल को उड़ते हुए सभी बच्चे और वहां रहने वाले लोग देख रहे होते हैं। आइस गर्ल आ गई, वो सभी को आइस तूफान से बचा लेगी। हमें भी चल के देखना चाहिए कैसे आइस गर्ल इस आपदा से हमें बचाएगी। हाँ हाँ चलो, अब हमें कुछ नहीं होगा, आइस गर्ल हमें बचा लेगी। फिर सभी उस ओर चल पड़ते हैं। आइस गर्ल पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ते हुए वहां पहुंचकर देखती है कि आइस पानी में तब्दील होके बहुत तेजी से नीचे की ओर आ रहा होता है। आई एम द आइस गर्ल। गन का साइज बड़ा करती है और बहते हुए पानी को वापस बर्फ में तब्दील कर देती है। ये देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और आइस गर्ल हो बोल बोल कर शोर करने लगते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी कुछ लम्हों की होती है, क्योंकि जिस पानी को आइस गर्ल ने बर्फ में तब्दील किया होता है, वो फिर से टूटने लगता है। ये देख आइस गर्ल चकित हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और फिर अपनी गन से उसको आइस में तब्दील कर देती है। लेकिन कई बार ऐसा करने के बावजूद तेजी से बहता पानी नहीं रुकता। आइस गर्ल कुछ सोचते हुए माँ की बातों को याद करती है कि पेड़ हमें आपदाओं से बचाते हैं। ये सोचकर वो वहां से चली जाती है, जिसे देख वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन उनका ये डर कुछ ही मिनटों में दूर हो जाता है, जब आइस गर्ल कुछ बड़े बड़े पेड़ों के लेके वहां आती है। फिर पेड़ों को एक साइड गहराई से लगाती है, फिर कुछ और बड़े पेड़ लाती है और उसको दूसरी तरफ गहराई से लगाती है। इस तरह वो कई पेड़ों को वहां लगा देती है। अब सब बर्फ के पिघलने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही बर्फ पिघलती है, वो अपने पूरे वेग से नीचे को पानी बन के आती है और पहली लाइन में लगे सभी पेड़ों को उखाड़ देती है। इसे देख सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे दूसरे पेड़ों की ओर लाइन से टकराता है, उसकी गति धीमे होने लगती है। ये देख सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये देख आइस गर्ल भी बहुत खुश हो जाती है और अचानक से हवा में गायब हो जाती है। सभी लोग अब अपने अपने घर को वापस आ रहे होते हैं। तभी जैस्मीन के माँ बाप, आपने हमारे लड़की को देखा भैया? आपने हमारे लड़की को कहीं देखा? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये देख जैस्मीन के माता पिता और उसके फ्रेंड उसको ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते हुए वो कुछ और आगे निकल जाते हैं, तो क्या देखते हैं, जैस्मीन वहां पेड़ लगा रही होती है
ये देख सभी खुश हो जाते हैं और उसके माँ बाप उससे लिपट जाते हैं। तभी जैस्मिन की फ्रेंड उससे कहती है, हाँ, तुमने सही कहा था कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। आज इन्हीं पेड़ों की वजह से हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदा आने से बच गई। हाँ, सही कहा। आज से हम भी पेड़ लगाएंगे और अपने देश को इस तरह की आपदाओं से बचाएंगे। हाँ, पर इसके साथ ही हमें आइसकल का भी धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो नहीं होती तो हम क्या कर पाते। नहीं, इसमें आइस गर्ल ने कुछ नहीं किया। अगर हम पहले से पेड़ लगाते और हमारे लगे हुए पेड़ ना काटते तो शायद हमें आइस गर्ल की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो आइसकल की फैन हो गई। काश मैं भी आइसकल होती। जैस्मिन दादी की रिंग को वापस फोटो के पीछे रखती है। फिर दादी की फोटो की तरफ देखते हुए दादी को आंख मारते हुए थैंक्स Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel.